Assalamualaikum guys, hope you are doing well and today we will continue our 10th class series and today we are going to learn about any action as a main structure when we use it any life. It's mostly used when we talk about any action which is happening since long time. बहुत सारे अरसे से जो ऐसा काम जो अभी कंटिन्यू we see the action is continue but long time for example I have been teaching you since लास्ट 2 डेज तो 2 डेज जो हमने यूज किया है 2 डेज जो हमने इसमें टाइम का होना लाजमी है सही है लाजमी हो ना हो लेकिन इसमें टाइम ऐड होती है एक्सटेंशन में क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर any action which you are telling someone that this action is currently happening but it started in past ऐसा एक्शन ऐसा काम which started in past लेकिन जो अभी कंटिन्यू हो प्रेजेंट में ठीक है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी पहले इसकी डेफिनेशन देख ली एनी एक्शन करंटली हैपनिंग फॉर लॉन्ग टाइम बहुत सारे अरसे से ये एक्शन कंटिन्यू होगा स्टार्टेड होगा पास्ट में फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका में समवन सेज टू समवन कोई किसी को कहता है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 इयर्स मैं यूएसए में 2 सालों से रह रहा हूँ आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट मंडे मैं गुजरे मंडे से आपको टीच कर रहा हूँ इंग्लिश तो मतलब इसमें वी अंडरस्टूड कंप्लीट हाउ वी कैन कन्वे समवन वी कैन से समवन दैट विच एक्शन दिस एक्शन व्हेन डिड इट कंटिन्यू ये कब शुरू हुआ था व्हेन डिड इट स्टार्ट मतलब हम उसको ये बताते हैं कि ये एक्शन कब हुआ लेकिन वी टेल हिम दैट दिस कंटिन्यू दिस एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू ओके दिस स्ट्रक्चर इज मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के जो हम हेल्पिंग अब यूज करते हैं वो होते हैं हैज और हैव के साथ वी जस्ट एड बीन एंड इन फॉर्म वी एड ing fourth form of a verb okay क्योंकि हमने परफेक्ट में इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्नड दैट पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उस परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करते हैं वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एनी सेंटेंस इन परफेक्ट कोई भी एक्शन अगर परफेक्ट हो चुका है any action it has been done then when we use it with a third form of verb okay so third form के बदले में हम उसको रिप्लेस करेंगे fourth form action जो कंटिन्यू होगा for example I have been learning English for 2 months मैं गुजरे 2 महीनों से 2 मंथ्स से इंग्लिश सीख रहा हूँ 2 मंथ्स सही है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कोई भी लिख सकते हैं आई हैव इसका हमने यूसेज पढ़ा हुआ है वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट हैव एंड हैज किसके साथ यूज होता है थर्ड फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर है तो उसके हैज किसके साथ यूज होती है थर्ड फॉर्म के साथ सही है एंड थर्ड फॉर्म कौन से हैं वी ऑलरेडी नो सही है लेकिन जब आई एंड प्लूरल में फॉर एग्जाम्पल सेकंड पर्सन आता है भी आता है यू दे थर्ड पर्सन प्लूरल है या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है इफ यू टॉक अबाउट मोर देन वन इन एनी जो सब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो मोर देन वन हो चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन भी हो प्लूरल है तो हम इसके साथ हैव बीन यूज कर सकते हैं सही है अब आते हैं एक और जो इसका जो रूल है वो होता है सिंस और फॉर दीज आर आल्सो टू प्रीपोजिशंस अब इनका यूजेज जो है वो यू मस्ट नो कि हम कब यूज करते हैं फॉर कब यूज करते हैं सिंस सिंपल डेफिनेशन है फॉर हम तब यूज करते हैं जब टाइम की पीरियड हो पीरियड ऑफ टाइम पीरियड मतलब कितने दिनों में कितने महीनों में कितने सालों से ये काम हो रहा है तो ये एक टाइम का पीरियड है दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअल पॉइंट बताएं किसी टाइम की तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं गुजरे एक महीने से तो मतलब उसका महीना जो गुजरा हुआ था वो मई का महीना था तो गुजरे मई से लास्ट मंथ सही है अगर मैं लिखूं अगर यहाँ मैं सेम जगह पर सिंस जो होगा तो कब होगा पॉइंट ऑफ टाइम कब हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन वी डिस्कस या व्हेन वी शो दैट दिस एक्शन कनेक्शन बताएं ऐसे टाइम से जो उसकी पॉइंट हो मतलब दिसंबर से लेकर अभी तक बरसात हो रही है इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिसंबर यहाँ पर मैंने मत अगर ये मैं बोलता कि 4 महीनों से तो हम क्या यूज करते हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 मंथ्स नॉट सिंस 4 मंथ्स ओके तो ये आप चीजें समझने फॉर एग्जाम्पल में और उस एग्जाम्पल्स को पॉइंट ऑफ टाइम के तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये बोलूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स गुजरे 2 घंटों से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ यू हैव बीन वाचिंग माई लेक्चर सिंस लास्ट 2 आवर्स अगर हमको ये बोलें कि गुजरे जनवरी से आप इंग्लिश सीख रहे हैं यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी अगर ये बोलता कि 6 महीनों से सीख रहे हैं तो फॉर 6 मंथ्स समझ आ रही है बात तो यू आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम सिंस और फॉर का हम तब यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट
period of time, we use for. And when we talk about point of time, we will use since. These are two preposition we mostly use in this structure, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन एनी एक्शन जो पास्ट में जो हो वो यूज हुआ हो, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ हो लेकिन स्टिल कंटिन्यू हो, इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी मोस्टली यूज टाइम, एंड टाइम का यूजेज इन दो preposition से होगा. And structure आपके सामने. I hope you enjoyed this lecture, and this is last lecture. This is the last structure of the present tense. We understood that we have understood four structures: present indefinite, continue perfect, and perfect continue. These are the little small lectures. I have tried my best to teach you. I hope you have understood. There is a simple majority. There is a simple ways to understand. And inshallah किसी next lecture में या हम एक टेस्ट सीरीज है, मैं आपके लिए कुछ क्विज लेकर आऊंगा या जो आपका क्वेरीज हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद माय number given below and you can comment. Thank you.